राम राम बेसारी बाणा ने बेबे मैं है ना आज आपकी सिंपल कमीज की कटिंग बताऊंगी। और सिंपल कमीज की कटिंग क्यों कर है इसका पीछे का गला तो बे आर मोलर तीरे ने समझाने की मारी ये बनाई है मैंने यह वीडियो कि आपका कति जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि आर मोल तीरे में बहुत गड़बड़ रहा है बाणा की। तब इसका पीछे का गला है 4 इंच का और आगे का गला है 6 इंच का और चेस्ट है हेल्दी। तो वे इस हिसाब का नाप था यो मैंने जाती वीडियो बना दी, मुझे आपका सही समझ में आ जाएगी। तो वे पूरी वीडियो ने देखा करो और ध्यान से देखा करो वे जब सारी चीज़ समझ में आवे हैं। तो वे ये देखो मैंने यो जो कपड़ा था यो बिछा लिया है 2 तय करके है। ये इसकी लेंथ लेवांगे वे, इसकी लेंथ लेवांगे हमें 39 की, ठीक है भाई 39। ये यो निशान लगा दिया और ईब लगाओगे भाई इसके तीरे का निशान और तीरा लगेगा भाई इसका 6.25 इंच पर। पाछे का गला जो कि इसका 4 इंच का है 7.25 क्यों लाया है यो भी ध्यान दियो भाई। इसका अगर जिसकी पौनी बाजू होती ना और 7 इंच मतलब फुल बाजू होती तो भाई इसका 7 इंच पर लगा होती रेगा निशान। ये 7.25 मैंने क्यों लाया क्योंकि इसकी हाफ बाजू है। तो भाई हाफ बाजू और फुल बाजू भी ये बहुत पॉइंट की बात हो है भाई। हाफ बाजू और फुल बाजू में भी तीरा मायने रखा करे भाई। अगर फुल बाजू है ना तो भी आपको आधा इंच तीरा ज्यादा लेना पड़ेगा करे। तो हाफ बाजू है तो आपका कम तीरा होगा तो भी एडजस्ट हो जाएगी आधा एक सूतिया आधा इंच। अच्छा भाई देखो यहाँ से भी 6.25 पर निशान लगा दिया मैंने 7.25, ठीक है भाई 7.25 यहाँ लिया है ना तो भाई यहाँ लेंगे, यहाँ से लगाएंगे निशान 6.25 पर जो कि आधा इंच कम। इस निशान में इसने मिला देंगे भाई। ये देखो ये निशान है ये मिला दिया। अब इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे भाई। चेस्ट है इसकी, देखो भाई इसकी चेस्ट है 40 इंच की तो 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच, 10 इंच हो गया भाई यो हमारा निशान। और भाई चाक है इसके 14 इंच पे यहाँ से आर मोल पर तैयार तो वे 14.5 इंच पर निशान लगा देंगे और हाफ इसका 7 पर निशान कमर का आ जाएगा। आगे भी तीनों निशान ईब इसकी कमर का लगाओगे 9.25 पे इसकी कमर है वे और 10.5 पे इसकी हिप है। या जो लेडीज है ना वे इसका नाप बिल्कुल अलग है। मैंने एक वीडियो में न्यू बता रखी है कि मैं नाप में 1 इंच का फर्क होया करे, इसीलिए मैंने इस कमीज की वीडियो बनाई ना। तो सिंपल कमीज की वीडियो बहुत डाल रखी है वे। इसकी चेस्ट अगर 40 इंच की है ना तो वे इसकी 36 इंच की कमर होनी थी और 44 इंच की इसकी हिप होनी थी, लेकिन ऐसी ये नहीं है। चेस्ट इसकी बहुत हैवी है, कमर बिल्कुल पतली है और हिप भी कम है, ठीक है भाई। और इस हिसाब से बैक का गला भी या छोटा पैर है तो उस हिसाब से मैंने यो नाप बताया कि बहुत सी बाणा एक आधी बाणी सी ब्याजियाँ हैं जिनका ऐसा नाप हुआ है तो उसकी किस हिसाब से कटिंग होगा। तो वे ये देखो ये मैंने निशान लगा दिए हैं इसके। अब क्या करना है आपने, जो कि इसकी चेस्ट हैवी है उस हिसाब से ये वाली फट्टी लेनी है ब्लैक वाली और ये जो चौड़ा हिस्सा है ना बिल्कुल इसको ऐसे ऊपर रखना है, यहाँ कमर से मिलाना है और इस फट्टी का यूज करना है। फिर आपको क्या ध्यान देना है कि भी 2 इंच नीचे 2 इंच नीचे आपने न्यू देखना है कि या 40 आव है कि नहीं आती या 40 नहीं आई है भाई तो 40 आ गई है यहाँ पे। ये देख सको आप पूरा आधे इंच का फर्क है भाई। अब हमने क्या करना है, अगर जो हम यहाँ तक इसने 10.5 कर देंगे तो भाई आड़े उसका जोर बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसकी चेस्ट की गुड़ाई देवांगे हम हाथ तक। ये देखो और कमर देख लो आप। आप हिसाब लगा सको हो कि इसकी चेस्ट कितनी हैवी है यहाँ से और कमर कितनी अंदर है, ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, जो कि इसकी हिप और कमर कम है तो हमने सीधी फट्टी लेनी है और कमर पर तर यहाँ इस तरीके से इस निशान में मिला देंगे। एक्स्ट्रा आप कितना है लेस को हो 1.5 लो 2 लो वो आपकी मर्जी है। यहाँ से 1.5 इंच ले लिया करो भाई 2 या 1.5 बस। जितना यहाँ है
12.25 उतना है, 12.25 पे यहाँ निशान लगा देंगे और इसने मिला देंगे भाई। ये यहाँ तक का काम हो गया है भाई कंप्लीट। इब हमने क्या करना भाई, इब इसकी गुड़ाई देनी है हमने आर्मोल की। देखो भाई 1/2 इंच तो यो हमने यहाँ से डाउन देना है तीरा, और फिर 1.5 इंच पे इसकी बिल्कुल इस तरीके का निशान लगा के इसकी गुड़ाई देवांगे। और यो लिया था भाई हमने 6.25 का आता कर लेंगे हमें। इस तरीके से फीते ने फोल्ड कर लो और यो निशान लगा दो। यहाँ से हमारे हाथ की गुड़ाई चालू होगी भाई। यो इसका एक इतना बढ़िया फार्मूला है ना आर्मोल की गुड़ाई देने का। और यह देख सको तब मैंने जो गुड़ाई दी है कितनी सुथरी आई है। या देखो इस तरीके से अगर हम गुड़ाई देवांगे तो बहुत सुथरी आओगे भाई। जितना भी हमारा यो है ना, ये देखो ये हिस्सा था इसका हाफ हम आगे के छटाई का मन निशान लगा दिया है। यह हमारी बैक की है, बिल्कुल सारे निशान पूरे हो गए हैं वे। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, बिल्कुल जो भी निशान है उन्हें पे है। जो कि मैंने आपसे ही पहला भी बता रखी है, इसका बैक का गला छोटा है तो इसकी छटाई थोड़ी सी और कम होनी थी। या जो बैक की मैंने 1.5 इंच पर करी है या 1.25 पर होनी थी। लेकिन जिस हिसाब से मैं बताऊँ आपसे ही, उसका तीरे कंधे भी कम है, सिर्फ उसकी चेस्ट हैवी है। अगर जब मैं यहाँ इसका लूजिंग छोड़ देती ना, थोड़ी सी इसने बाहर के ले लेती इस गुड़ाई ने, तो फिर पीछे जोल पड़ती आर्मोल में। इसीलिए मैंने यह छटाई इस हिसाब से करी है इसकी। अब इसने बैक पर का कटिंग कराएंगे। देखो भाई यो बैक के हिस्से का जो कपड़ा था उस पर मैंने बिछा लिया, आगे का फ्रंट जो मैंने कटिंग कराया था। और ये देखो भाई यो मैंने बैक उठाया है पूरा इसका, ये देख सको आप 1.25 इंच उठाया भाई मैंने इसका बैक, क्योंकि छोटा गला है। और इस आंटी का यह समस्या रहा आगे कि भाई मेरा पाछे ना जाना चाहिए, तो पाछे ने कतई नहीं जाएगा। ये इसकी कटिंग कर देंगे यहीं से बिल्कुल इसके पास कर। ये देखो ईव इसकी आगे की छटाई के ऊपर करनी वा देखो वे। इसी से है मैं, ये देखो भैया इसके आगे के हिस्से की छटाई होगी। हरिया मैंने कड़े तो शुरू करी है। यो जो निशान मैंने मार रखा था ना भैया हाफ का इसका, देखो यहाँ से ऐसे यहाँ तक तो आपने सीधा आना है भे, यहाँ से ओपन है और जो निशान था उस पर छटाई। और ये जो हमारा निशान है इस पर ऐसे कट लगा देंगे तो वे यह होगी है कमीज़ की कटिंग। फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। बाजू की फिर बताऊंगी मैं आपसे ही। वैसे मैंने बतेरी बना रखी बाजू की भी, इसकी बाजू की मैं नहीं बताऊंगी। सिर्फ मैंने इसमें आर्मोल का आपती बताना था कि भाई आर्मोल क्यों कर लिया जा, फिटिंग क्यों कर ली जा। अगर चेस्ट हैवी हो तो इस तरीके से लेनी चाहिए, ठीक है भाई। और ये बैक उठाने का तो वे इस तरीके की मेरी बनाई और वीडियो अगर आपने अच्छी लग है तो वे मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और जो मेरी भाण बेटी नई सीखे हैं उन तक इस वीडियो ने शेयर कर दो वे सारी बाणा ने। राम राम।